कहते हैं उत्कृष्टता कोई एक काम नहीं बल्कि एक आदत है। आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि ये सच कैसे है। चलिए, एक बहुत ही आम सी परेशानी से शुरू करते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि एक दिन तो हम जोश से भरे होते हैं, लगता है कुछ भी कर सकते हैं, और अगले ही दिन बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता। ये मोटिवेशन या प्रेरणा ठीक उसी वक्त क्यों गायब हो जाती है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम इन 5 हिस्सों में इस विषय को समझेंगे। पहले प्रेरणा के जाल को जानेंगे, फिर लक्ष्यों से बेहतर सिस्टम की बात करेंगे, ये भी देखेंगे कि आदतें कैसे हमारी पहचान बनाती हैं, निरंतरता क्यों तीव्रता से ज़्यादा ज़रूरी है, और आखिर में महारत के लिए धैर्य की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेरणा के इस जाल की और समझते हैं कि क्यों सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहना एक हार का खेल है। देखिए, प्रेरणा और अनुशासन में ना जमीन आसमान का फर्क है। प्रेरणा मौसम की तरह है, कभी भी बदल सकती है, आज है कल नहीं। लेकिन अनुशासन, वो तो रोज सुबह उगने वाला सूरज है। भरोसेमंद, वो मूड का इंतजार नहीं करता बल्कि काम करके मूड बना देता है। इस बात को समझने के लिए रमेश की कहानी को देखते हैं। प्रेरणा तो उसके पास मेहमान की तरह आती जाती रहती थी, लेकिन अनुशासन उसका पक्का साथी था जो हर रोज उसके साथ रहता था। जब रमेश थका हुआ होता तो यही अनुशासन था जो कहता था, उठो और काम करो, सफलता इसी का इनाम देती है। तो अगर प्रेरणा भरोसेमंद नहीं है तो फिर रास्ता क्या है? जवाब है सिस्टम। यही वो इंजन है जो असल में तरक्की की गाड़ी को चलाता है। तो ये सिस्टम है क्या भला? सीधी सी बात है, ये रोज की वो आदतें हैं जो प्रोग्रेस को ऑटोमेटिक बना देती हैं। मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता, काम बस हो जाता है। ये मंजिल नहीं बल्कि मंजिल तक ले जाने वाला रास्ता है। फर्क को ऐसे समझिए, लक्ष्य आपको बताते हैं कि जाना कहाँ है, मतलब वो मंजिल है। लेकिन आदतें वो गाड़ी हैं जो आपको रोज थोड़ा थोड़ा करके वहां ले जाती हैं। सिर्फ मंजिल को देखने से कोई नहीं पहुंचता, सफर तो रोज एक एक कदम चलकर ही पूरा होता है। तो सारा खेल फोकस बदलने का है। नतीजा क्या होगा इससे ध्यान हटाकर इस पर लगाना कि रोज करना क्या है। लक्ष्य बताते हैं कि पहुंचना कहाँ है, पर आदतें ये तय करती हैं कि हम उस सफर में इंसान कैसे बनते हैं। और ये बात और भी गहरी हो जाती है जब हम समझते हैं कि हमारी आदतें सिर्फ हमारे काम नहीं हैं, वो धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती हैं। ये बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। हमारे हर दिन के काम दरअसल उस इंसान के लिए एक वोट की तरह हैं जो हम बनना चाहते हैं। हर रोज एक्सरसाइज करना एक वोट है एक सेहतमंद इंसान बनने के लिए। हर रोज कुछ लिखना एक वोट है एक लेखक बनने के लिए। तो ये एक साइकिल की तरह काम करता है। हम एक छोटा सा काम करते हैं, वो काम हमारे दिमाग में ये साबित करता है कि हाँ, हम ऐसे इंसान हैं। धीरे धीरे ये विश्वास हमारी पहचान बन जाता है, और फिर हमारी पहचान ही हमें अगला काम करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो आदतें बनानी हैं, पर कैसी? क्या बड़े बड़े मुश्किल काम करने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली ताकत निरंतरता में है, तीव्रता में नहीं। तीव्रता और निरंतरता ये दो अलग अलग ताकतें हैं। तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, एक पटाखे की तरह है। जोरदार धमाका और फिर खत्म, ये दूसरों को इम्प्रेस कर सकती है। लेकिन निरंतरता वो नदी की तरह है जो धीरे धीरे लगातार बहकर चट्टानों को भी काट देती है। ये आपको बदल देती है। जब हम इसे समय के साथ देखते हैं तो नतीजा हैरान करने वाला होता है। पूजा की तरह तेज काम करने वाले का ग्राफ ऊपर नीचे होता है, जबकि आरव की तरह लगातार काम करने वाले का ग्राफ धीरे धीरे लेकिन लगातार ऊपर जाता है और आखिर में बहुत आगे निकल जाता है। ये बिल्कुल कछुए और खरगोश वाली कहानी है। तो इस निरंतरता का राज क्या है? वो छिपा है इस एक नंबर में, सिर्फ 1%। हर दिन बस 1% बेहतर होने का लक्ष्य। रोज 1% बेहतर होना सुनने में कुछ खास नहीं लगता है ना, लेकिन ये जुड़ता नहीं है, ये एक कंपाउंड होता है, मतलब ब्याज पर ब्याज की तरह बढ़ता है। और इसका असर 1 साल में 37 गुना बेहतर। ये छोटी आदत की असली ताकत है। तो ये सब करने के लिए एक आखिरी और सबसे जरूरी चीज चाहिए, और वो है धैर्य। सच्ची महारत के लिए धैर्य रखना पड़ता है। ये समझना पड़ता है कि मजबूत चीजें जैसे एक बड़ा पेड़ धीरे धीरे ही उगती हैं, और जो सफलता मेहनत और समय से मिलती है वो टिकती भी ज्यादा है। देखिए, तरक्की का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। एक दौर आता है जब हम मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं लेकिन नतीजे नहीं दिखते। इसे पठार कहते हैं। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं।
ये जाने बिना कि असली बड़ी छलांग बस इसी पठार के बाद आने वाली थी। तो धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। इसका असली मतलब है जब नतीजे न दिख रहे हो तब भी बिना घबराए, बिना हिम्मत हारे अपने काम में लगे रहना। तो चलिए इन सारी बातों को एक साथ समेटते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि अनुशासन हमेशा प्रेरणा पर भारी पड़ता है। लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान देना है। हमारी आदतें ही हमारी पहचान बनाती हैं। लगातार किया गया छोटा प्रयास कभी कभी किए गए बड़े प्रयास से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। और सबसे जरूरी, प्रक्रिया पर भरोसा रखना और सब्र करना। तो उत्कृष्टता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक दिन में पा लिया जाए। ये तो उन छोटी छोटी अनुशासित आदतों का नतीजा है जिन्हें हम दिन ब दिन दोहराते हैं, तब तक जब तक वो हमारी पहचान का हिस्सा न बन जाएं। तो आखिर में ये एक सवाल बचता है, हमारी रोज की आदतें हमारी कौन सी कहानी लिख रही हैं? जब ये कहानी पूरी होगी तो वो किस बारे में होगी?